हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका घर और स्कूल दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। आपको हर रोज़ जाना है स्कूल। कोई आपसे पूछ देता है, भाई बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए आपको जाने में 1 घंटे लगते हैं रोज़, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी कैसे बताएंगे? अगर इसी स्पीड को हम एक डायरेक्शन दे देते हैं तो ये हो जाता है वेलोसिटी। मान लीजिए ये होम आपका ओरिजिन है और आपको स्कूल जाना है। आपका स्कूल लेफ़्ट साइड में है और आप उसे निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप कैसे शो करेंगे? स्पीड आपकी 20 किलोमीटर थी पर आवर और वेलोसिटी को शो करने के लिए -20 किलोमीटर पर आवर, और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और ये टोटल क्या है? वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आ गया, तो अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड को समझने के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए कोई बॉडी है एक्स, वो पॉइंट ओ से ए तक जाती है 1 घंटे में, और ए नेक्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर बी तक जाती है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में सी तक 1 किलोमीटर। मान लीजिए यही बॉडी एक्स पॉइंट बी से एम तक जाती है 1 आवर में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 3 किलोमीटर एंड नेक्स्ट आवर में 2 किलोमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं टाइम इंटरवल तो सेम है, बट यहाँ डिस्टेंसेस जो है वो ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ ओ से ए निकालते हैं तब भी स्पीड 1, तब भी 1, बी से सी तब भी 1। यानी कोई आपसे पूछे कि इनकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड के बराबर ही एवरेज स्पीड होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड यहाँ बताएंगे कैसे? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल इंटरवल तो है लेकिन डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं। तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया। अब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वही एक पर्सन एक्स है, पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है, ए बी तक जाता है, फिर बी से वापस ए तक आके रुक जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का होता है फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप करेंगे तो कितना आएगा? 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर। और इनको ओ से बी फिर बी से ए, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये तब यूज़ करेंगे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब। चलिए, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया हो गया। अब हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल के हेल्प से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझते हैं और अच्छे से। पुष्पा, इनकी एक क्वालिटी है, वो सभी जानते होंगे कि ये झुक नहीं सकते। पुष्पा की क्रश है जिनका नाम है आल्या, इनका भी नाम सुना ही होगा। इनकी क्वालिटी है ये झुक नहीं सकते लेकिन क्रश है आल्या। तो ये एक दिन ठानते हैं कि चलो भाई आज झुक ही जाते हैं, प्रपोज कर डालते हैं आल्या को। तो ये अपने घर से 50 किलोमीटर चल के जाते हैं आल्या के घर तक। ये इन दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर।
यहाँ जाने के बाद पता चलता है भाई यहाँ तो रणवीर भी हैं, दोनों में टकरार होता है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी की वजह से, भाई इनकी क्वालिटी है, झुक तो सकते हैं, भले ही ठान के गए थे। तो ये क्या करते हैं, ये वापस फिर अपने घर आ जाते हैं 50 किलोमीटर, और इनको जाने में भी 3 घंटे लगते हैं, आने में भी 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है पुष्पा की, तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी 0। लेकिन 0 कैसे, ये आपको समझना होगा। एवरेज वेलोसिटी 0 ऐसे होगा, इसको समझने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन पुष्पा की इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दोनों एक ही है, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यहाँ से समझ में आता है कि एवरेज वेलोसिटी भी इनकी 0 होगी। अब आपसे कोई मान लीजिए पूछ देता है वहीं पे एवरेज स्पीड भी, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये 50 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर वापस भी आए, तो टोटल कितना हो गया, 50 + 50। और टोटल टाइम क्या है, 3 घंटे जाने में लगे, 3 घंटे आने में, यानी 6 आवर, यानी 100/6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड समझ में